अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अहमद गिलानी। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक से मदर टू सन जो कि एक पोम है उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। तो पेज नंबर 60 पे है। दो कॉलम हमारे पास हैं, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ईडियम्स हैं, उनके मीनिंग कॉलम बी में है। किस ईडियम को किसके साथ मैच करना है हमने वो देखना है। फर्स्ट वन है यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। यहाँ पे कॉलम बी में ए बी सी डी से लेकर आखिर तक कॉलम बी में जितने भी दिए गए हैं वो सारे यहाँ पे आपको जे तक नजर आएंगे। तो जो ए वाला है यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, ये कॉलम बी में अगर डी को आप देखें तो इसके साथ मैच करता है। समवन हु इज टू अकस्टम्ड टू ओल्ड हैबिट्स वोंट वांट टू चेंज, मतलब ऐसा बंदा जो कि जिसकी कुछ जो आदतें उसने अपनाई हो, उसको काफ़ी अरसा गुजर गया हो, उसकी आदतें जो है वो अचानक से चेंज या तब्दील नहीं हो सकती। तो फर्स्ट वन में डी आता है। सेकेंड वन है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स में यहाँ पे सी आएगा। अगर यहाँ पे आप सी को देखें तो है फॉल्स टीयर्स, मतलब जो हम कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, तो फॉल्स टीयर्स यहाँ पे आएगा। फिर 3 में अगर हम देखें बियर विद अ सोर पॉ, इसमें यहाँ पे बी आएगा। समवन इन अ बैड मूड, कोई जब अच्छे मूड में नहीं होता तो हम उसके लिए कह सकते हैं बियर विद अ सोर पॉ। नंबर 4 है हैव अ वेल ऑफ टाइम। हैव अ वेल ऑफ टाइम को इसके साथ मैच करेंगे जी के साथ। हैव एन एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग टाइम। उसके बाद है टू रैट ऑन समबडी, इसको आई ये है। टेल अ पर्सन इन अथॉरिटी अबाउट बैड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, जब हम किसी अथॉरिटी में जो शख्स होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है उसको हम बताते हैं किसी दूसरे शख्स के बैड बिहेवियर के बारे में, तो वहाँ पे टू रैट ऑन समबडी यूज होता है। कोल्ड टर्की, कोल्ड टर्की जो है उसमें जे आएगा लास्ट वन। पीरियड ऑफ टाइम विदाउट समथिंग यू आर एडिक्टेड टू। नंबर 7 डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, इसमें ए आएगा सबसे पहला जो कॉलम ए में है। कॉलम बी में जो सबसे पहला ए है ये। डोंट प्रिज्यूम एनीथिंग अंटिल इट इज सर्टेन, मतलब जब कोई चीज़ प्रूफ ना हो जाए या जब कोई चीज़ साबित ना हो जाए या जब कोई चीज़ जो है सर्टन ना हो जाए उससे पहले उसको प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जो गलतफहमी नहीं पाल लेनी चाहिए पहले से ही। हैंड पैक्ट, हैंड पैक्ट ई है। ई को आप यहाँ पे देखें कॉलम बी में मैंने लिखा हुआ ये। हस्बैंड हु इज नैक्ड एट बाय हिज वाइफ, यहाँ पे कॉलम बी में 8 का ई आएगा। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, यहाँ पे एच आएगा, ये इसके साथ रिलेट करता है। वन बिग प्रॉब्लम इन एन अदरवाइज फॉर्मलेस प्लान, और लास्ट में अबी इन योर बॉनेट में एफ आएगा जो कि ये वाला है, ये इसके साथ यहाँ पे मैच करेगा। जैसे बी एंग्री रिजेंटफुल अबाउट अ सर्टेन इशू, तो इस तरह ये मैच द कॉलम हमने किए। इसके बाद ग्रामर की एक्सरसाइज है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स एक काइंड है वर्ब की, इसमें वो वर्ब्स होते हैं जो कि हम टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब ऐसी बातें जो कि टेंस में हम नहीं बोल सकते वो हम मॉडल वर्ब के जरिए बोलते हैं। जैसे जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसमें ख़ास किस्म का वर्ब्स यूज़ होते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टेंस से हम नहीं कह सकते। जैसे किसी चीज़ की काबिलियत जो है वो बतानी हो, किसी की काबिलियत के बारे में बताना हो, इजाज़त के बारे में बताना हो, पूछना हो, तो उसको हम टेंस के जरिए सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। एक मॉडल वर्ब का एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकता है। अब विच ऑफ द 3 सेंटेंसेस कंटेनिंग अ मॉडल हैज़ द सेम। अब ये जो कैन है, कैन, मे और मस्ट, ये मॉडल वर्ब्स है। मैं आपको मॉडल वर्ब्स कुछ बता देता हूँ। कैन है कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, शेल, विल, डेयर है, इसके अलावा जो है ऑट टू है, ये सारे जो हैं ये मॉडल वर्ब्स हैं। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है उसके हिसाब से हमने देखना है कि इसके साथ कौन सा मॉडल वर्ब मैच कर रहा है। दे आर एबल, तो जब एबल आ जाए, एबिलिटी आ जाए, तो वो कैन को शो करता है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वन वाला आएगा, दे कैन स्पीक इंग्लिश। नंबर 2 अली इज नॉट अलाउड टू स्टे आउट लेट। अली इज नॉट अलाउड, मतलब उसको अलाउ ही नहीं किया जाता, तो नॉट अलाउड के साथ यहाँ पे आएगा नीड नॉट। डू आई हैव टू क्लीन द चिकन, जहाँ पे हैव टू आ जाएगा तो वहाँ पे फिर मस्ट आता है। मस्ट आई क्लीन किचन। आर यू एबल टू ड्राइव, तो जहाँ पे एबिलिटी आ जाए, एबल आ जाए, तो वहाँ पे फिर कैन आएगा। वी आर नॉट अलाउड, यहाँ पे नॉट अलाउड है, बिल्कुल नॉट अलाउड है, क्योंकि उस नंबर 3 में हमारे पास जो है, आप यहाँ पे देखें नंबर 3 में हमारे पास नीड माइट में था, यहाँ पे हमारे पास नीड के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए हमने नीड को किया, बट यहाँ पे मस्ट हमारे पास ऑप्शन है। जब नॉट अलाउड है तो फिर एक चीज़ बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, तो वो फिर मस्ट हो जाती है। वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग। शी इज़ नॉट एबल टू रीड चाइनीज, एबिलिटी आ रही है, वहाँ पे फिर दोबारा यहाँ पे कैन आएगा। शी इज़ नॉट एबल, तो शी कैन नॉट। डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हियर, तो वी आर अलाउड टू, तो यहाँ पे फिर मे आ जाएगा, वी मे पार्क हियर।
यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. डोंट हैव टू, तो हैव टू मतलब यहाँ पे मस्ट नॉट डू. वी हैव टू स्टॉप, हैव टू स्टॉप, सो वी मस्ट स्टॉप. एम आई अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन. तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया. बी में फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस ब्रैकेट में है, यही हमारे पास मॉडल वर्ब्स दिए गए हैं. इसमें से जो इसमें आता है जो अप्रोप्रिएट है वो हमने लिखना है. इट इज पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर मार्लो डैश हैव रिटन. हो सकता है उसने लिखे हों, तो फिर हो सकता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पे हम माइट लगाते हैं. माइट हैव, क्रिस्टोफर मार्लो माइट हैव रिटन प्लेस. उसके अलावा द डॉटर आस्क हर मदर इफ शी डैश गो आउट. इफ शी माइट, यहाँ पे माइट आएगा. इफ शी माइट गो आउट. स्पीक स्लोली लेस्ट यू, जहाँ पे लेस्ट आपको नजर आ जाए तो वहाँ पे फिर शुड आ जाता है. लेस्ट यू शुड अवेक द चाइल्ड. इसके बाद चिल्ड्रन डैश टेक टी एट नाइट. तो चिल्ड्रन मस्ट अगर हम कर दें फिर तो वो ज़रूरी हो जाएगा, और शुड कर दें तो मतलब यहाँ पे एक एडवाइस दी जा रही है तो यहाँ पे फिर शुड आ जाएगा. शी केम हेयर सो दैट शी डैश मीट हर चाइल्ड. पॉसिबिलिटी शो हो रही है तो फिर यहाँ पे आएगा मे. डैश हर सोल रेस्ट इन पीस, मे हर सोल रेस्ट इन पीस. दे डैश नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक. दे नीड नॉट. डेयर नहीं कर सकते क्योंकि डेयर का मतलब है तो हिम्मत होना, तो यहाँ पे हिम्मत वाली कोई बात ऐसी है नहीं कि उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि ये बुक पढ़ें या इस तरह, तो उनको ज़रूरत नहीं है इस बुक की, इस टॉपिक की उनको ज़रूरत नहीं पढ़नी चाहिए. यू डैश गो टू पिशावर टुमारो टू अटेंड दिस मीटिंग. यू शुड, क्योंकि एडवाइस दी जा रही है. इफ़ यू स्टेड हेयर यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम. इफ़ यू स्टेड हेयर यू वुड नॉट, यहाँ पे वुड आ जाएगा. इसके बाद नंबर 10 में देखें, डैश शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड. यहाँ पे नंबर 10 में शुड आएगा हमारे पास. शुड शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड. ही डैश बी गिवन वार्म वेलकम इफ ही विंस द टूर्नामेंट. ही विल बी. चिल्ड्रन डैश नॉट गो टू द रूफ एट नाइट. चिल्ड्रन डरते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती, तो यहाँ पे फिर डेयर आ जाएगा. शी डैश रीड अ बुक वाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर स्कूल डेज. शी डैश रीड अ बुक वाइल वॉचिंग टीवीज. तो ये एबिलिटी की बात हो रही है उसकी, तो यहाँ पे वुड भी आ सकता है. अगर हम एबिलिटी को देखते हैं तो कुड आता है, और अगर हम ये बताएं कि वो किया करती थी तो फिर वुड आता है. लेकिन यहाँ पे है कि शी डैश रीड अ बुक वाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर स्कूल डेज. तो अगर हम एबिलिटी को कहें तो फिर तो कुड, और अगर हम पास्ट की बात करें तो फिर वुड. ही डैश पास दिस टाइम एज he has worked satisfactorily hard. He dash pass his time. So he may pass his time आ सकता है, यहाँ पे may होगा. She said that she dash prepared dinner herself. She said that she would, क्योंकि said that ये indirect speech. Khan dash to be at home. Khan ought to be at home, उसे घर होना चाहिए. They dash to play cricket every day when they were in college. अब यहाँ पे क्योंकि past tense है, past की बात हो रही है तो फिर ये used आएगा. Used to जो है वो denote करता है past को, कोई काम हुआ करता था तो फिर हम कहते हैं used to. Dash you please lift this box. Could you please, जब request आ जाए तो उसके साथ ज़्यादा could लगता है. Dash that I knew her. Dash that I knew her, तो यहाँ पे आएगा would. Anyone dash write a poem on this topic. Anyone can, ability है. इसके बाद fill in the blanks हैं with a modal verb. ये भी modal verb है. I don't think I will have much work next week. I think I will dash take a day off. हमारे पास 3 है, can है, could है, be able to है. So I will be able to, यहाँ पे नंबर 3 आएगा. I will be able to. Excuse me dash you tell me where the bus station is. ये अब request है तो यहाँ पे could आएगा, मतलब to आएगा. They haven't dash solved the problem yet. They haven't can नहीं आ सकता, they haven't could नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी 3rd ही आएगा. She dash play the flute and guitar. She dash play, अब ability है तो यहाँ पे 1 आएगा. She can. When we were younger we dash watch movies all afternoon. Now we think it's boring. अब यहाँ पे क्योंकि past की बात हो रही है और एबिलिटी की भी बात हो रही है तो यहाँ पे कोड आएगा. नंबर 2 में कोड आएगा. उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो. यहाँ पर भी ये मॉडल वर्ब्स हैं. मस्ट का मतलब है बहुत ज़रूरी, माइट का मतलब है शायद, और मे का मतलब भी पॉसिबिलिटी है. माइट और मे दोनों एक जैसे हैं, लेकिन माइट यूज़ होता है पास्ट में और मे यूज़ होता है प्रेजेंट में. माइट भी प्रेजेंट में यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर माइट पास्ट में यूज़ होता है. ओ नो आई थिंक दे डैश बी हर्ड बट आई एम नॉट श्योर. नंबर 1 में है
ओ नो आई थिंक दे मे बी हर्ट, यहाँ पे नंबर 3 आएगा, आई थिंक दे मे बी हर्ट। दे लुक जस्ट द सेम, आई एम श्योर दैट बॉय डैश बी हिज सन। अब यहाँ पे क्योंकि श्योरिटी आ गई, आई एम श्योर दैट बॉय मस्ट बी हिज सन, यहाँ पे 1 आ जाएगा। दैट लुक्स डिलीशियस एंड आई एम सो हंग्री डैश आई हैव सम। अब डैश आई हैव सम मतलब यहाँ पे फिर क्वेश्चन भी है, मे आई हैव सम। ही इज रनिंग वेरी वेल, आई थिंक ही डैश विन, आई थिंक ही माइट विन, क्योंकि ये फ्यूचर को भी डिनोट करता है। माइट जो है एक तो मे का पास्ट है और दूसरा माइट फ्यूचर के लिए भी हम यूज करते हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी फ्यूचर के लिए भी माइट यूज होता है। दैट लुक्स लाइक फन डैश वी पेंट सम एग्स विद यू, सो यहाँ पे फिर आएगा मे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ मॉडल फॉर्म फ्रॉम द लिस्ट बिलो। अब यहाँ पे नीड था, यहाँ पे इसके साथ 2 आप लोग बुक पे भी लगा दें, नीड टू, इस तरह ये नीड टू हैव टू, बुक में 2 नहीं लिखा हुआ, ये 2 आप लगा देंगे, नीड के साथ भी 2 लगता है। वाओ माई हाउस इज अ मेस, आई रियली डैश क्लीन अ बिट, आई रियली हैव टू क्लीन अ बिट। प्रोफेसर डू वी डैश फिनिश ऑल द एक्सरसाइज ऑन द टेस्ट, प्रोफेसर डू वी हैव टू, यहाँ पर भी हैव टू के जरूरी है। द जज सेड दैट he will dash make a formal apology to the public on television, number 3 यहाँ पर भी आएगा, the judge said that he will have to make a formal apology. if you want to camp in the park you dash pay for a permit first, यहाँ पे you need to, अब यहाँ पे आपको एक काम है वो करने की ज़रूरत है। I have worked too long, I dash take a break, I need to take a break, या I need take a break, अगर हम इसके 2 नहीं लगाते, I need take a break नहीं, वो सही नहीं रहेगा, I need to take a break आएगा, तो यहाँ पे need के साथ आप 2 लगा लें। F है fill in the blanks with a model from the list below, यहाँ पे फिर आपके पास 3 मॉडल वर्ब्स हैं, should है, ought to है और had better है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, should जो है वो एडवाइस है, ought to जो है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, और had better जो है वो भी इसी उसमें आता है, लेकिन ये इनफॉर्मल है। had better जो है वो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल। नंबर 1 he dash go inside or he will get a terrible sunburn, नंबर 1 यहाँ पे क्योंकि बहुत इनफॉर्मली बात हुई है तो हम 3 लगाएंगे, he had better go inside। I think we dash play, what do you think, I think we should play, क्योंकि ये एडवाइस है। he dash stop drinking so much coffee or he will make himself sick, तो नंबर 3 में हम आएगा, यहाँ पर भी एक इनफॉर्मली बात तरीके से बात हो रही थी, यहाँ भी 3 आएगा, had better। she has a beautiful voice, she dash record a CD, so she should, यहाँ पे उसको एडवाइस दी जा रही है। his cell phone is ringing, I think he dash answer it, his cell phone is ringing, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है क्योंकि सेल फोन रिंगिंग है, तो यहाँ पे उसको जो है फ़ोन ज़रूरी उठाना चाहिए, मतलब मशवरा है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है क्योंकि उसको उठाना चाहिए क्योंकि उसकी फ़ोन जो है वो आ रही है, कॉल आ रही है, फ़ोन बज रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 6। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।